सत श्री अकाल, आदाब। आज हम लोग करने वाले हैं रिव्यू ऑफ गंदी बात सीजन 5। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की ओर, बिना करे आपको बोर। तो गंदी बात इंडिया और अल्ट बालाजी का एक ऐसा शो है जिसकी पॉपुलैरिटी चरण सीमा पे है। चाहे फिर हम लोग इसको कंपेयर कर लें सैक्रेड गेम से या फिर मिर्जापुर से, बट गंदी बात एक अलग ही लेवल का शो है जिसकी पॉपुलैरिटी किसकी वजह से है? हवस और हवस के पुजारियों की वजह से ये शो ऑलवेज ट्रेंडिंग में रहता है और अल्ट बालाजी का अच्छा खासा फायदा हो जाता है। मेरे को पता था भले ही महामारी आ जाए, वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए या फिर और कुछ हो जाए, बट गंदी बात का प्रोडक्शन नहीं रुक सकता। इसीलिए तो लॉकडाउन से जस्ट पहले गंदी बात का सीजन 4 आया था और लॉकडाउन के जस्ट बाद गंदी बात का सीजन 5 आ गया। सीजन 5 में 4 एपिसोड हैं, 5 कर देते, 5 नंबर रखा है तो 5 ही एपिसोड कर देते। 45 मिनट्स की रन टाइमिंग है और बस वही है सॉफ्ट पॉर्न ऑफ इंडिया, गंदी बात। अच्छा, किसी ने मेरे से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल पूछा था जब मैंने गंदी बात के सीजन 5 के अपकमिंग के लिए अपडेट दी थी कि सीजन 5 2020 में ही आ जाएगा और नवंबर से पहले आ जाएगा। तो देख लीजिए रिव्यू टाइम मतलब दीपक की प्रिडिक्शंस कितनी ज्यादा एक्यूरेट होती हैं। भरोसा करिए, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल। वैसे किसी ने मेरे से बहुत अच्छा सवाल पूछा था, उसका आंसर मैं आज यहाँ पे देना चाहता हूँ। मैं उस डीएम को ढूंढ भी रहा था बट मिला नहीं, बिकॉज लगभग 6-7 महीने हो गए हैं उस वीडियो के और उस डीएम के, तो मेरे को मिला नहीं। उसने मेरे से पूछा तुम सेक्स एजुकेशन जैसे शो को इतना अच्छा बोलते हो और उनको इतनी अच्छी रेटिंग देते हो और तुम्हारे जैसे सारे रिव्यूअर्स ऐसा ही करते हैं, बट जब इंडिया में ये बात आती है और गंदी बात जैसे शोज को तुम इतना नेगेटिव क्यों बोल सकते हो, कैसे बोल सकते हो? दोनों से शोज तो सेम ही हैं। तो मैं इसका एक सिंपल सा जवाब देना चाहूंगा। गंदी बात में सिर्फ पॉर्न इंडस्ट्री दिखाई गई है और कुछ भी नहीं, स्टोरी कुछ भी नहीं होती इस शो की पर्टिकुलरली। इसमें सिर्फ एक ही चीज दिखाई जाती है, भाभी, जीजा, जीजी, बल्कि हम लोगों की जो इंडियन रिलेशनशिप्स हैं और ये सारी चीजें जो हमारा इंडियन कल्चर है उसको बर्बाद करने की कोशिश की जाती है, उससे ट्रस्ट वर्दीनेस निकालने की कोशिश की जाती है। बस कुछ लोगों के प्रॉफिट की वजह से हम लोगों के कल्चर को डिमोरलाइज करने की कोशिश की जाती है। मेरे को तो ऐसा ही लगता है। गंदी बात का प्रोडक्शन ज्यादा 4-5 लाख में हो जाता होगा और इससे कितना ज्यादा एकता कपूर कमा लेती होगी, आप भी दिमाग लाइए, आप भी समझ जाएंगे। वहीं पे अगर सेक्स एजुकेशन जैसे मास्टरपीस शो की बात की जाए तो उस शो में हम लोगों को सेक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में बताया जाता है जिसकी मोस्टली टीनेजर बात ही नहीं करते हैं और जिनको इसके बारे में मोस्टली पता ही नहीं होता है। और हम जैसे टीनेजर्स ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजरते हैं और हम लोगों की इंडियन सोसाइटी में इसकी बात करना ही बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। साथ ही साथ सेक्स एजुकेशन जैसा शो हर एक टीनेजर की प्रॉब्लम्स के बारे में बात करता है और उसकी स्टोरी में भी एक बहुत ज्यादा डेप्थ होती है। हर एक शॉट, हर एक एपिसोड अपने साथ बहुत सारे मैसेज लेकर के आता है, जैसे कि बस में हुआ एक छोटा सा मोलैस भी कितना ज्यादा घातक हो सकता है किसी लड़की के लिए। अब आप सोच सकते हैं उस शो में कितने सारे डीप मैसेज, डार्क मैसेज कॉमेडी वे में रिप्रेजेंट किए गए हैं, बट यहाँ पे तो पूरा का पूरा कचरा ही बना दिया जाता है। तो हम लोग क्या ही बोले। अब मुझसे भी बहुत सारे लोग बोलेंगे तुम तो मजे के लिए तुम भी देखते होगे, मैंने कमेंट सेक्शन क्योंकि पढ़ा था पिछले वाले का, तो हाँ हमने भी देख लिया ये शो, हाँ बड़ा मजा आया। तो मजे के लिए देखना है तो आप लोग और कहीं पे भी जा सकते हो। मेरा इशारा किशोर है, आप सबको पता होगा, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं आप लोग। ऐसे घटिया शोज को क्यों प्रमोट करना और ऐसे शोज को क्यों अपने रुपए देना बेमतलब में? मैं तो कहूंगा पायरेसी करके भी ऐसे शोज को ना देखे तो वही बेटर होगा। एकता कपूर जी भाग जाइए यहाँ से। ऐसे घटिया शोज आप बनाएंगी तो आपकी दुकान अब नहीं चलने वाली है। अब मेरे हिसाब से काफी सारे लोग जागरूक हो चुके हैं और ऐसी चीजों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और ऐसी चीजों को बॉयकॉट भी कर रहे हैं। वैसे इसको तो बॉयकॉट करने की भी जरूरत नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस बार गंदी बात ज्यादा पॉपुलर होने वाला है, बट ट्रेलर में तो व्यूज छप्पड़ फाड़ के आए हैं। अब क्या होता है मैं तो नहीं जानता, मैंने अपना रिव्यू जरूर दे दिया है। टाइम वेस्ट करना हो तभी इस शो को देखिएगा। मैंने फर्स्ट एपिसोड देखा, वो भी स्किप कर करके, बिकॉज मुझे ऐसे शोज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आगे हम लोग बात करें प्रोडक्शन क्वालिटी की, एक कमरे में शो शूट हो जाता है, साथ ही साथ बस वही सावधान इंडिया वाला सीन है इस शो का। आगे हम लोग बात करें अगर म्यूजिक की, वाहियात पुराने अच्छे गाने यूज किए हैं,
उसकी तारीफ करता हूँ। आगे हम लोग बात करें डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू की, कुछ भी नया नहीं, बस वही भाभी जीजा भाभी भाभी, बस यही सब है और कुछ नहीं है। आगे हम लोग बात करें फाइनली मेरे ओपिनियन की, दूर नहीं कोसों दूर रहें, वो जो गेट दिख रहा है ना उससे भी उस तरफ रहें। लास्टली बात कर ले मेरे रेटिंग की, तो मेरी रेटिंग है इस शो के लिए 0.0 आउट ऑफ 5 की। धन्यवाद, सत श्री अकाल, आदाब। आज हम लोग करने वाले हैं रिव्यू ऑफ गंदी बात, वैसे ये लाइन मैंने लिखी थी। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो कर दो वीडियो को लाइक, ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको करनी है मुझसे कोई बात तो मिलिए इंस्टाग्राम पर और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा।